Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम आगाज़ करेंगे कि किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है और कैसे एटम्स में डेवलपमेंट्स आई, कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स आई, साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क किए। ठीक है, आगाज़ करते हैं स्टार्ट से। हमारे पास जो एटम है, ये एटम बेसिकली एक ग्रीक जो है वर्ड से निकला है, एटोमोस से। और इसके क्या माने हैं? इसके माने हैं, ए से हमारी मुराद है नॉन, ठीक है, और टॉम जो है इससे हमारी मुराद है ब्रेक, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो इनडिविजिबल हो या नॉन ब्रेकेबल हो, कि मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, मजीद टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं एटम। तो था क्या हमारे पास बेसिकली, स्टार्ट से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या था ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये था ये कॉन्सेप्ट था कि मैटर मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। चार टाइप ऑफ एलिमेंट्स में कंपोज्ड हुआ गया है। कौन कौन से हमारे पास? एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, आग। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास ये एक जो है एक गलत कॉन्सेप्ट बैठा गया था कि मैटर जो है ना 4 एलिमेंट्स से कंपोज किया गया। कौन कौन सा? हवा, मिट्टी, पानी और आग। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट था, ये एक अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। उसके बाद मजीद जो डेवलपमेंट आई, वो डेवलपमेंट ये आई कि हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, ल्यूसिपस, ठीक है, एंड डेमोक्राइटस। इन 2 साइंटिस्ट ने भी अपना एक आइडिया पेश किया मैटर के बारे में। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, मैटर के बारे में अपना एक आइडिया पेश किया। क्या आइडिया पेश किया? इन्होंने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल इनडिविजिबल इनविजिबल पार्टिकल। ठीक है, उसने कहा कि मैटर जो है किसी इनडिविजिबल पार्टिकल, किसी नॉन ब्रेकेबल पार्टिकल से कंपोज किया गया है, जैसे कि एटम। ठीक है, एटम यहीं से नाम पड़ा है। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न थ्योरी आई। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न थ्योरी आई, और मॉडर्न थ्योरी हमारे पास किसने पेश की थी? वो पेश की थी जॉन डेल्टन ने। डेल्टन ने कब पेश की? 1803 में पेश की थी। जॉन डेल्टन ने क्या कहा? जॉन डेल्टन ने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, उसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये जॉन डेल्टन ने कहा। इनकी इस थ्योरी के बाद जो है ना, फिर हमारे पास डेवलपमेंट्स आने लगी। उन्होंने देखना शुरू कर दिया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए हमारे पास, हर तरह के हमारे पास कहानियां होने लग गई। ठीक है, अब आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, यानी कि हमारे पास एटम्स में मजीद कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो कहते हैं हमारे पास मोर देन मोर देन 100 मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा हमारे पास पॉजिट्रॉन्स है, हमारे पास जो है एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है हमारे पास। तो ये सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि बेसिक पार्टिकल्स हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल
फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लगा दूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप भी नोट करते जाए साथ साथ, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछी जाती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपसे पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज टाइप बनाकर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, 1897 में इसको जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था बाय क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसको मजीद देखें कि इसका नाम किसने दिया था, तो नेम गिवन बाय जॉन स्टोनी। इसका जो नाम था वो जॉन स्टोनी ने इसका नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम मास देखें कि दे हैव काइनेटिक एनर्जी and they behaves as particles। ठीक है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, किसी न किसी एनर्जी के साथ ये मूव करते हैं। जब देखो बेसिकली हुआ क्या था, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उसने जे जे थॉमसन ने क्या किया, कोई एक गैस आयोनाइज करवाई, तो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनोड की तरफ भागते हुए आ रहे थे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनोड की तरफ भागते हुए आ रहे थे, तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, उसका मास भी है और भाग भी रहे, यानी कि एक वेलोसिटी भी है, तो उसका कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा, मास इज 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा मास है, इतनी छोटी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। अच्छा, तो फिर चार्ज क्या होगा, चार्ज की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। और ये चार्ज किसने बताया, ये किसने डिस्कवर किया कि ये चार्ज होगा, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट मिलीकन। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट मिलीकन, उसने बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, तो आप लोगों से ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए चार्ज टू मास रेशो हमारे पास सेम होगा। चार्ज यानी कि हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स, और हमारे पास जो मास है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, -31 kg। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी एक पॉइंट है मेरे पास कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं ना, 1:2 2 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिफर्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास शेल्स होते हैं, हमारे पास सब शेल्स होते हैं। ठीक है, एटम में तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, हम आगे जाके ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट था, यानी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, पानी, आग, मिट्टी और हवा। उसके बाद हमारे पास ल्यूसिपस और डेमोक्राटस का कॉन्सेप्ट है, उसने कहा मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास एटम्स तो मजीद डिवाइड हो रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल में। फिर उसके बाद हमारे पास जॉन डेल्टन की थ्योरी आई, उसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनसे मैटर कंपोज्ड है। हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, मोर देन 100 है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, हमारे पास जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमारे पास पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉनो, न्यूट्रिनो, और हमारे पास हाइप्रोन्स। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल। प्रॉपर्टीज हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है, याद कर ले इसको। नेम गिवन बाय जॉन स्टोनी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे बिहेव एज पार्टिकल्स। मास इज 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg, याद कर ले। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, याद कर ले। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट मिलिकन, इसको भी याद कर ले। ये आप लोगों से ये बातें एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं, क्या पता किसी का। चार्ज टू मास रेशो इज सेम फॉर एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिफर्स टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसको जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कहां पर होते हैं ये हमारे पास, लोकेटेड इन दी न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना उनके न्यूक्लियस में होते हैं। हमेशा याद रखना कि प्रोटॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के एलिमेंट में, सॉरी एलिमेंट के न्यूक्लियस में होते हैं, उल्टा हो गया। ठीक है, प्रोटॉन हमारे पास कहाँ होते हैं, एलिमेंट के न्यूक्लियस में होते हैं। और डिस्कवर किसने किया इसको, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। बच्चे को भी पता होता है, ये हमारे पास 9th क्लास वाले बच्चे को भी पता है कि गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया। अच्छा, डिस्कवर क्या किया इसने, ऑब्जर्व किया। इसने ऑब्जर्व किया कैथोड जो है ना, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी उसी ने किया था, लेकिन परफोरेटेड इसने कैथोड उठाया और उसमें इसने जो है ऑब्जर्व किया इन 1886 एडी, 1886 एडी में इसने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और नेम किसने दिया भाई, नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसको लेटर बाद में जाकर इसको नेम दिया था। रदरफोर्ड ने बाद में जाकर इसको प्रोटॉन का नेम दिया था। मास क्या होगा हमारे पास इसका, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। ठीक है, हमारे पास ये बड़ा है, किससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। कितना बड़ा है हमारे पास, हमारे पास एक प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक प्रोटॉन हमारे पास, एक प्रोटॉन कितने 1836 दफा इलेक्ट्रॉन्स मिलाओ तो एक प्रोटॉन बनता है, इतना बड़ा है। सही है। अच्छा जी, दे आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ठीक है। इसी तरीके से आप चलते जाएं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आते हैं। तो एटॉमिक नंबर बताते ही किस वजह से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, कि किसी भी एटम में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तभी तो वो एटॉमिक नंबर। ऐसे थोड़ी एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर क्या दिया, किसके बेस पर दिया है, किसके बेस पर दिया है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनके बेस पर दिया गया, ठीक है। तो क्या क्या हमने लिख लिया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास, लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स। हर एलिमेंट की न्यूक्लियस में होगा, हर एलिमेंट की न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन्स, हमारे पास हर एलिमेंट की न्यूक्लियस में होगा। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886 एडी। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने नाम दिया था इसको। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी। अच्छा, एक प्रोटॉन हमारे पास कितने 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। दे आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसको मैं एक और चीज लिख लेता हूं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड केनाल रेज। इसको हम केनाल रेज भी कहते थे, ठीक है। केनाल रेज भी इसको हम कहते हैं। जब उस वक्त डिस्कवरी हुई थी उस वक्त इसको केनाल रेज कहा गया था। इसको नोट कर ले, यहां तक इसको नोट कर ले। स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। पहली पहली प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर न्यूट्रल। हमारे पास एटम में एक ऐसे पार्टिकल्स भी है जो न्यूट्रल है, यानी कि दे कैरी नो चार्ज, कोई चार्ज वो कैरी नहीं कर रहे होते, ठीक है। एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता होता है, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। और कब डिस्कवर किया, 1932 में, इन 1932। और किस तरीके से डिस्कवर किया उसको भी देखते हैं ना। ही बम्बार्डेड he bombarded an alpha particle on बेरिलियम पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन बन गया। किस तरीके से किया उसने, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बेरिलियम है, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 9, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं इज जस्ट लाइक टू हीलियम, हीलियम की तरह होते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं और इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर प्रोटॉन यानी कि मास होता है वो 4 होता है। तो हम हीलियम की तरह उसको लिख लेते हैं। बम्बार्डमेंट करवाई इसने अल्फा पार्टिकल की इस पर, तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन बन गया 6, ठीक है। इसको मैं पहले से नहीं लिखता, ठीक है, 6। और हमारे पास एक न्यूट्रॉन बनकर आया, एक न्यूट्रॉन हमारे पास आ गया, हमारे पास एक न्यूट्रॉन निकल कर आ गया, सही। और हमारे पास क्या बच गया, 9 + 3 12, तो हमारे पास ये क्या बन गया, कार्बन, ठीक है। तो उसने देखा कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाता हूँ किसी भी जो है ना भी एलिमेंट पर, तो उसने क्या किया, बेरिलियम पर बम्बार्डमेंट करवाई तो एक न्यूट्रॉन बाहर आया। तो फिर उसने उसकी प्रॉपर्टीज को देखना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होगी, दे आर हेवियर देन प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन से ज्यादा हेवी होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है किसी भी एलिमेंट के मास, न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है किसी एलिमेंट की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे कंट्रीब्यूट इन द मास ऑफ एलिमेंट,
किसी भी एलिमेंट के मास में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। और अगर हम जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? दे आर कैलकुलेटेड एज कैसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने पहले उनकी प्रॉपर्टीज देखी, किसकी देखी? इलेक्ट्रॉन की, फिर उसके बाद प्रोटॉन की, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर आपको स्पेसिफिक भी किया जाता है कि अगर आप प्रोटॉन के लिखें, अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिखें, अगर आप न्यूट्रॉन के लिखें। अदरवाइज ये कि आपसे एमसीक्यूज में एक दो एमसीक्यूज जरूर पूछे जाते हैं। तो जो छोटे छोटे जो है ना इंफॉर्मेशन है, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि वो पूछा जा सकता है कि जेम्स चैडविक ने किसकी बम्बार्डमेंट किस पर करवाई? तो आपको पता होना चाहिए बम्बार्डमेंट एन अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नोट कर लें इसको।